नमस्कार दोस्तों, भारतीय सेना के बारे में आपको पता है कि भारतीय सेना में लगातार अपग्रेडेशन का काम चल रहा है और भारत की सरकार ने ठान लिया है कि 2030 तक हम भारत को दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बनाने की जोर पर हैं। और इसी को लेकर के एक बहुत बड़ी खबर आई है कि भारत को एक ऐसे फाइटर जेट का ऑफर आया था रूस की तरफ से जिसे Su-57 कहते हैं, और उसमें भारत पूरी तरह से इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। ये इस तरह की बातें चल रही हैं। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर है भारत के डिफेंस जगत की। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भारतीय सेना को लाइक करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, क्या बात है, दोस्तों भारत का इंटरेस्ट ही नहीं है, फिर भी रूस ने सबसे खतरनाक फाइटर जेट का प्रपोजल भारत को दिया है और वो रूस का फाइटर जेट है Su-57। आज जानेंगे हम भारत में क्यों आखिर जो है इस Su-57 पे इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, क्या कारण है, घरेलू कारण क्या है, और साथ साथ जो प्रपोजल है उसके बारे में भी समझने की कोशिश करेंगे और फाइटर जेट Su-57 की खामियों को भी समझने की कोशिश करेंगे और इसकी क्या खूबियाँ उसको भी समझेंगे। दोस्तों, रूसी मीडिया कुछ समय से एक खबर चला रही है कि रूसी सरकार भारत के साथ मिलकर Su-57 फाइटर जेट का संयुक्त निर्माण करना चाहती है। वह इसके लिए संयुक्त अरब अमीरात को भी प्रस्ताव भेजा जा चुका है। ये फाइटर जेट दुनिया के सबसे खतरनाक 10 सबसे खतरनाक फाइटर जेट में से एक आता है। भारत इस प्रोजेक्ट में एकदम इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। इसकी बहुत सारी खबरें उछल रही हैं क्योंकि उसने अपने फाइटर जेट के प्रोजेक्ट कर चल रहे हैं। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि Su-57 फाइटर जेट की परफॉर्मेंस है। ये एक 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है। भारत के लिए उपयुक्त होगा कि नहीं, इसमें अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहे हैं क्योंकि भारत खुद स्वदेशी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाने में जुटा है और फ्रांस जैसे बड़े देश जो हैं, वहाँ के जो एक्सपर्ट हैं, भारत को इस मामले में पूरी मदद कर रहे हैं। Su-57 स्टेल्थ है, लेकिन भारत के लिए नए फाइटर जेट किसी भी खतरनाक फाइटर जेट से भी खतरनाक होंगे क्योंकि हमारी ज़रूरतें अलग है, हमारी जियोग्राफी अलग है और हमारे युद्ध लड़ने के तरीके अलग हैं। Su-57 फाइटर जेट की इंजन टेक्नोलॉजी, रडार सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमता को लेकर भारत में अभी भी बहुत ही चिंता बनी हुई है। एम का भारतीय वायुसेना में 2030 के मध्य तक शामिल हो जाएगा। भारत 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट अपने देश के मौसम जियोग्राफी के अनुसार बना रहा है, लेकिन क्या Su-57 की खासियत है, इसके बारे में भी हमें समझना पड़ेगा क्योंकि हम इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते। सुखोई Su-57 रूस का पहला स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है और इसे पायलट खुद उड़ाता है। इस फाइटर जेट की लंबाई के बारे में बात करें तो 65 फुट के आसपास है और विंग स्पैन की बात करें तो 46 फीट के आसपास है। ऊंचाई की बात करें तो 15 फीट है। मैक्सिमम स्पीड की बात करें तो 2135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और सुपरसोनिक रेंज को छू करके 15 किलोमीटर तक है। ये 2019 से रूस की वायुसेना में पूरी तरह से शामिल है और इसका इस्तेमाल जो है रूस जो है यूक्रेन के बॉर्डर पर लगातार करके यूक्रेन को पटकड़ी दे रहा है। दोस्तों, रूस ने कुल मिलाकर अब तक 32 Su-57 जेट्स जो है बनाए हैं और इसका इस्तेमाल जो है रूस अपनी सेना में कर रहा है। रूस 57 फाइटर जेट जो है सेंट्रल LF Su-57 फाइटर जेट में सैटर्न L41F1 ऑफस्प्रिंग टर्बोफैन लगे होते हैं। ये इंजन को बहुत ही ज़बरदस्त ताकत देता है जो इसे 88 से 147 किलो न्यूटन तक की ताकत देते हैं। इनकी मदद से ये अधिकतम 86,000 फीट की ऊंचाई तक बड़े आराम से उड़ सकता है। इसकी रेंज 3,500 किलोमीटर है। अगर 2 आउटबाउंड और फ्यूल टैंक अरेंज हो जाए तो 45 किलोमीटर तक बड़े आराम से जा सकता है। दोस्तों, रेंज के बारे में बात कर लिए, हम बताते हैं कि इसमें 30 किलोमीटर का ऑटो कैनन लगी है। ये हर मिनट 1500 से 1800 गोलियां दाग सकता है। तो इससे पता लग जाता है कि रूस का जो Su-57 जो फाइटर जेट है उसकी ताकत कितनी है। अगर इसके बारे में बात करें, इसमें बहुत कुछ, इसमें हवा से हवा मार करने की R-77M, R-742M और R-37 मिसाइलें लगी हैं जो हवा की सतह पर मार करने के लिए 4 Kh-3ATM, 4 Kh-59 Mk2 मिसाइलों को लगा सकते हैं। यह एंटी शिप में भी बहुत कारगर शामिल है और इस तरह की ताकत को लेकर के रूस का जो फाइटर सेट है Su-57 दुनिया में सबसे खतरनाक श्रेणियों में से एक आता है।